कक्षा 9वीं गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पिछली कक्षा में या अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था। 8वीं में हमने जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, x बराबर है 5, x बराबर है 5x जमा 3 या 7x माइनस 2 बराबर है 8। इस तरह की जो समीकरण है ये एक चर में रैखिक समीकरण है, और रैखिक ये इसलिए है क्योंकि यहां जो चर है उनकी घात 1 है। और एक चर वाले इसलिए बोल रहे हैं हम इनको क्योंकि यहां केवल एक ही चर है। अब बात आती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। अब हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, या त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। रैखिक बहुपद वो होते हैं जिनमें चर की घात 1 होती है, चर की घात 1, और द्विघात बहुपद वो होते थे जिनमें चर की घात 2, या त्रिघात बहुपद वो होते थे जिनमें चर की घात 3। तो हमारा यहां है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब चर हमारे पास दो होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, और उनकी घात केवल 1। तो एक सिंपल साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। 7x जमा 3y बराबर है 15। तो ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। कैसे देखते हैं। अब यहां जो चर है x और y, चर है x, y, अलग अलग है दोनों, तो दो चर हो गए। और चरों की जो घात है वो 1 है। x की घात भी यहां 1 है, y की घात भी 1 है। जब चरों की घात 1 होती है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो समीकरण में हम जैसा कि जानते हैं समीकरण में बराबरे का चिन्ह होता है। तो इस तरह के जो समीकरण है वो होंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए आगे देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण जिसे ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। इस तरह के जो समीकरणों को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उनका जो व्यापक रूप है वो ax प्लस by जमा c बराबर है 0। यहां x और y आपके चर है, a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 2x जमा 3y बराबर है 4.37। यहां चर x और y है, बाकी जो 2, 3 और 4.37 है ये तीनों वास्तविक संख्या हैं। एक और उदाहरण है 4 बराबर है 5x माइनस 3y। ये भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं 12s प्लस 3t माइनस 5 बराबर है 0। ये भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। यहां जो चर है वो s और t है, जो बाकी वास्तविक संख्याएं हैं वो 12
3 और -5 है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। एक और उदाहरण लेते हैं, x बराबर है 3। अब यहां आप देख रहे होंगे कि यहां केवल एक ही चर है, परंतु जो हमारी परिभाषा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, उसमें यह कहा जा रहा है कि a और b दोनों शून्य नहीं है। तो इसका मतलब x का जो गुणांक है, जो a ले रहे हैं हम, यहां 1 होगा। तो इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1x जमा 0y बराबर है 3। तो ये हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। यहां a है आपका, जो x का गुणांक है वो है 1, और जो b है y का गुणांक है वो है 0, और जो c है वो है -3। तो इस तरह से जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है वो इस तरह से हो सकते हैं, और उनका जो एक व्यापक रूप है वो इस तरह का होगा, ax जमा b y जमा c बराबर है 0। तो आइए आगे प्रश्नावली 4.1 करते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमने जो यहाँ प्रश्न दिया गया है, इससे एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना या मान लीजिए नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर है x रुपए। हमने नोटबुक की कीमत ली x रुपए, और कलम की कीमत बराबर है y रुपए। प्रश्नानुसार अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है प्रश्न कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हमारे पास प्रश्नानुसार आ जाएगा, नोटबुक की कीमत x बराबर है जो कलम की कीमत है उसके 2 गुने के बराबर है 2y, या y को बाईं तरफ लाएंगे, x माइनस 2y बराबर है 0। तो ये हमारे पास एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का पहला भाग, 2x जमा 3y बराबर है 9.35 बार। तो हमने यहाँ जो है पहले इस समीकरण को ax जमा by जमा c के रूप में लिखना है और a, b और c के मान बताने हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x जमा 3y। अब जो 9.35 है इसका पक्षांतर बाईं साइड कर देंगे, -9.35 बार बराबर है 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब हमारा जो व्यापक रूप है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वो है ax जमा by जमा c बराबर है 0। इन दोनों की तुलना करने पर a है आपका 2 के बराबर, b है आपका 3 के बराबर और c है -9.35 बार के बराबर। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रश्नावली का।
2x बराबर है, पांचवा क्वेश्चन है 2x बराबर है -5y। तो यहां से हम इसको -5y को बाईं तरफ लाते हैं। 2x जमा 5y बराबर है 0। अब देखिए यहाँ जो अचर पद है वो नहीं है या c का मान नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x जमा 5y जमा 0 बराबर है 0। अब हमने इसके साथ 0 जोड़ दिया। तुलना करेंगे हम ax जमा by जमा c बराबर है 0। a है आपका 2 के बराबर, b है 5 के बराबर और c है 0 के बराबर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी अन्य भाग भी कर सकते हैं।